हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सीरीज है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पार्ट है उसका नाम है मुहावरे। ठीक, तो ये जो वीडियो है ये आपको दो पार्ट में मिलेगी, जिसमें ये पहला पार्ट जो इसका है वो है मुहावरा और दूसरे में आपको लोकोक्तियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मुहावरा होता क्या है असल में। तो मुहावरा जो है वो देखिए, इसके बारे में थोड़ी बहुत आइए जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद अपना ओरिजिनल टॉपिक शुरू करते हैं। क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है ये आप सब के लिए, हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उन्हीं में से कुछ गिने चुने मुहावरे आज हम आपके बीच में लेके आए हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, मुहावरा जो हमारा है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अरबी अर्थात जो अरब से आया है। ठीक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास, कि जो हम बार बार अभ्यास करते हैं उसी को हम मुहावरा कहते हैं। हिंदी में यह रूढ़ शब्द है जिसका अर्थ है लक्षणा व्यंजना, अर्थ द्वारा सिद्ध वाक्य या वाक्यांश। ठीक है, अब देखिए, मुहावरा किसी एक बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित ऐसा वाक्यांश या शब्द समूह है जो प्रत्यक्ष अर्थ से विलक्षण अर्थ को ग्रहण करे। अर्थात जैसे हम किसी चीज़ को जब अपनी सामान्य बोलचाल वाली भाषा में बोलते हैं तो हम साफ साफ बोल देते हैं। ठीक, लेकिन जब हम मुहावरा के द्वारा बोलते हैं तो उसमें हम उस शब्द को ना बोल के उसके जगह पे कुछ विशेष शब्द को हम वहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि उसका जो अर्थ होता है वह तो नहीं बदलता है, लेकिन कहने का तरीका हमारा बदल जाता है। ठीक, तो देखिए वही कह रहा है, अर्थात ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे वह मुहावरा कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल भी दिया है। देखिए, जैसे अंगूठा दिखाना, उसका मतलब होता है इनकार करना या मना करना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए, आपको जो प्रश्न, जब आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मुहावरे का प्रश्न दिया जाएगा तो उसमें आपको जो मेनली काम करना है वह है, आपको जैसे एक मुहावरा दिया जाएगा तो उसका अर्थ लिख के उसको वाक्य में प्रयोग कर देना है। ठीक, तो आइए बच्चों, आज का जो हमारा मुहावरा वाला सेशन है उसको हम शुरू करते हैं। ठीक, देखिए, तो हमसे पहला शब्द क्या कहता है कि अपना उल्लू सीधा करना। ठीक, तो अपना उल्लू सीधा करना से मतलब क्या है कि अपना काम निकालना। और जितने साल ये प्रश्न पूछा गया है वो आपको साइड में दे दिया गया है। ठीक, तो देखिए, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। ठीक है, अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग कैसा है। वाक्य प्रयोग सिर्फ सही होना चाहिए, आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आपके किताब में लिखा है वही वाक्य प्रयोग आप अपने क्वेश्चन के कॉपी में लिखें। ठीक, तो देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। जैसे इसमें वाक्य प्रयोग क्या दिखाया है कि आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को हानि भी पहुंचा सकते हैं, कि अपना काम निकालने के लिए अगर किसी को कोई तकलीफ़ भी देना हो तो लोग उससे नहीं पीछे हटते। तो आप चाहे इसको बना सकते हैं या आप इसमें कई तरह से अपने हिसाब से शब्द या वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा वाक्य हमसे क्या कहता है, दूसरा मुहावरा, अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक, स्वावलंबी होना, कि जैसे कहते हैं कि आप पढ़ लिख लेंगे तो आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। ठीक, तो वही कुछ कहना चाह रहा है कि स्वावलंबी होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना। ठीक, अपने पैरों पर खड़ा होना। जैसे वाक्य प्रयोग में क्या कह रहा है, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, या मैंने एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी पाई है जिसके द्वारा अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूँ। तो आप किसी भी प्रकार से कुछ भी मुहावरे में आप बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सिर्फ उसका कहने का जो अर्थ है वह सही होना चाहिए। ठीक, जिससे एग्जामिनर जब कॉपी करे तो उसको सही समझ में आए। ठीक, अब देखिए बच्चों, जो हमारा तीसरा मुहावरा है वह क्या कह रहा है, आँख का तारा होना, जो कि है अत्यधिक प्यारा होना। ठीक, ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक, आँख का तारा होना लगभग पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग है, इकलौता पुत्र माता पिता की आँख का तारा है, कि जिसके एक ही संतान है वह अपने माता पिता की आँखों का क्या है, तारा है। ठीक, अब देखिए चौथा, आग में घी डालना तो क्रोध या झगड़े को और अधिक बढ़ा देना, कि मारपीट हो रही थी वहाँ पे आके वो थोड़ा और बढ़ा चढ़ा दिए,
कि दोनों पक्ष थोड़ा शांत होने जा रहे थे, लेकिन आके कह रहे हैं कौन मारा, आओ चलो निपटा दिया जाए। तो बस वही चीज़ है कि थोड़ा बहुत शांति पे होने के कगार पे था, लेकिन वो आके अपना काम और कर गए। ठीक है, जैसे वह अक्सर चुगली करने के लिए, वह अक्सर चुगली करके आग में घी डालने का काम करता है। ठीक, और ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, ईद का चांद होना, इसका अर्थ है कभी कभी दर्शन देना। ठीक, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा बच्चों की नौकरी लगने के बाद राम ईद का चांद हो गया। कि जब से वह नौकरी करने लगा तब से वह क्या हो गया, अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि वो कभी कभी ही दिखाई देता है। ठीक, अब देखिए बच्चों, ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक, आवश्यकता से कम मिलना, ऊँट के मुंह में जीरा, जिसका अर्थ है आवश्यकता से कम मिलना। जिसका वाक्य प्रयोग क्या होगा कि राम ने 20,000 रुपये उधार मांगे तो केवल 2,000 रुपये ऊँट के मुंह में जीरे जैसे मिले, इसलिए दुखी हो गया। या आप इतना लंबा चौड़ा छोड़ के ये भी कह सकते हैं कि उसने इतनी अधिक मेहनत की, परंतु उसका जो परीक्षा में परिणाम आया वह ठीक उसी प्रकार आया जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार से अपने हिसाब से इस वाक्य को बना सकते हैं। आज जितने हम बच्चों आपको बताते चल रहे हैं ये सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, अब देखिए अगला हमारा है एक अनार 100 बीमार, कि एक वस्तु के अनेक दावेदार। ठीक है, कि एक ही चीज़ के पीछे कई लोग पड़ गए हैं, अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक, तो जैसे इसका वाक्य प्रयोग क्या कह रहा है कि एक पद के लिए इतने आवेदन देख प्रबंधक बोले एक अनार 100 बीमार। और ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट के श्रेणी में आता है। ठीक बच्चों, अगला मुहावरा हमसे क्या कहता है, कान पर जूं ना रेंगना, कि बार बार कहने पर भी कोई असर ना होना। ठीक, अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग, हेलमेट पहनने के लिए ट्रैफिक पुलिस कितना जागृत करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। या ये कहिए कि हम आपसे बार बार कहते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप लोगों के कान पे, अब आप समझ जाइए और तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, अब आगे देखिए बच्चों, कलेजे या छाती पर सांप लेटना, जिसका अर्थ होता है ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, कि कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जल उठना, कि ईर्ष्या करना। जिसमें इसका वाक्य प्रयोग कह रहा है कि किसान की लहराती हुई खेती देखकर जमींदार के कलेजे पर सांप लौट गया। ठीक, अब देखिए अगला, गागर में सागर भरना, की छोटी सी बात में, थोड़े से शब्द में बहुत बड़ी बात कह जाना, इसको कहते हैं गागर में सागर भरना। ठीक, जैसे आपने जिस लक्ष्य को बनाया है, जिस लक्ष्य को आपने देखा है, उसके लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है, जो कि क्या कहता है कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। ठीक है, कि यदि आपको मधुशाला अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप अपने कार्य को निरंतर एकाग्रता से राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। ठीक है, तो देखिए बच्चों उसी प्रकार से कह रहा है कि गागर में सागर भरना, की थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाना। जिसमें वाक्य प्रयोग क्या कहता है कि जो कवि बिहारी जी हैं उन्होंने अपने दोहे में गागर में ही सागर भर दिया है। ठीक है, कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यही बिहारी जी कहते हैं। और इसी प्रकार से उनकी जो छोटी छोटी बातें हैं वह बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा जाती हैं। ठीक, अब देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, कि दोषी जो है वह साशंकित रहता है। साशंकित अर्थात शंका से पूर्ण, अर्थात उसको ऐसा लगता रहता है कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। जो चोरी करेगा वो सबसे ज़्यादा डरता है, बस यही दिक्कत होती है कि उसको कोई ठीक करने वाला नहीं है, इसीलिए वो अपने मनबड़ हो गया है। नहीं तो अगर एक बार कोई उसको ठीक कर दे तो फिर वो चोरी कभी नहीं करेगा। तो जो दोषी होता है वह सदैव सशंकित अर्थात शंका से पूर्ण होता है। जैसे वाक्य प्रयोग में क्या कहता है कि जो राम की पुस्तक है वह जब खो गई। ठीक, राम की पुस्तक खो जाने पर अध्यापक ने छात्रों की तलाशी शुरू कर दी तो मोहन ने बस्ता खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो अध्यापक ने क्या कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, मोहन ने पुस्तक उठाई है। अर्थात जो मोहन जी हैं उन्होंने राम जी की पुस्तक जो है उसको चुरा लिए थे। अब जब कक्षा अध्यापक अर्थात टीचर जी
चेक करने लगे बैग तो उन्होंने क्लास से बाहर फेंक दिया। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक, आगे देखिए, दांतों तले उंगली दबाना, चकित रह जाना, कि अजंता की गुफाओं का दर्शन करके दांतों के तले लोग उंगली दबा लेते हैं। ठीक है, इतनी मनमोहक, इतनी बेहतरीन वह गुफाएं हैं, उसकी जो चित्रकारी है वह इस प्रकार है कि सभी लोग अपने दांतों के तले उंगली दबा लेते हैं। यह भी आप लिख सकते हैं। 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। इसका बहुत ज़्यादा सिंपल यही दिया जाता है कि सिपाही को देखकर जुआरी 9 2 11 हो गए। ठीक, अब देखिए, अपना सा मुँह लेकर रह जाना। ठीक है, कि बेइज्जती का अनुभव करना या बेइज्जती महसूस करना। ठीक है, वाक्य प्रयोग में क्या कहता है कि राकेश पूरी बात जाने बिना लड़ने लगा, लेकिन जब पता चला तो वह अपना सा मुँह लेकर रह गया। ठीक, अब देखिए अगला हमसे क्या कहता है, आस्तीन का साफ होना, मतलब धोखेबाज मित्र होना। ठीक, इसका वाक्य प्रयोग क्या है बच्चों, कि वह तो आस्तीन का सांप है, सामने मीठा बोलता है और पीठ पीछे बातें बताकर शत्रुता रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मुहावरा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, आंखों पर पर्दा पड़ना अर्थात सच्चाई का ज्ञान ना होना। ठीक है, कि जो कहता चले सिर्फ वही वही मानते चले, आंखों पर पर्दा पड़ना। ठीक है, आजकल माता पिता की आंखों पर पर्दा पड़ा रहता है, जो वो अपनी संतान के दुर्गुण को देख नहीं पाते या उनको अपनी संतान के दुर्गुण दिखाई नहीं देते। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, ईंट का जवाब पत्थर से देना, कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। ठीक है, कि जो जिस प्रकार से व्यवहार करे उसको उसी प्रकार से समझाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला हमसे क्या कहता है कि ईंट से ईंट बजाना, अर्थात ईंट से ईंट बजाने को क्या कहते हैं, तो ईंट से ईंट बजाने का अर्थ होता है कि समूल विनाश करना, सब कुछ नष्ट कर देना। मेरा पैसा मुझे दे दो, नहीं तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। ठीक है, मेरा पैसा मुझे दे दो, नहीं तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। इसका इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना का अर्थ क्या होता है कि पुरानी बातें करना। ठीक, कि जो बीत गई वो बात गई, लेकिन ये मुहावरा क्या कहता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना अर्थात पुरानी बातें करना, कि बेकार के गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं, चुप होकर बैठ रहो। ठीक है, अब देखिए, गिरगिट की तरह रंग बदलना, इसको कहते हैं अस्थिर रहना। स्थिर नहीं है, अस्थिर है। स्थिर मतलब जो अपनी एक बात पे अटल रहे। ठीक है, परंतु ये क्या है, अस्थिर है। अस्थिर का मतलब है कि जो अपनी एक बात पे अटल ना रहे। ठीक, हमेशा अपना जो कार्य है सिर्फ वह निकाल के अपना जो रंग है वह बदल दे। ठीक, तो वाक्य प्रयोग क्या कहता है कि आजकल के नेताओं का जो रंग है वह गिरगिट की तरह है। ठीक है, क्योंकि उन पे विश्वास करना आसान नहीं होता है। ठीक, कि वह कब क्या कर बैठें। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमसे हमारा अगला मुहावरा क्या कहता है कि घड़ों पानी पड़ना। ठीक, घड़ों पानी पड़ना अर्थात बहुत शर्मिंदा होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या है कि राधे के चोरी के अपराध में पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है, कि उसने चोरी किया, जब पकड़ा गया तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया, अर्थात घड़ों पानी पड़ गया। ठीक, और आप लोग को एक बात विशेष ध्यान रखनी है मुहावरे में, कि आप लोगों को इसका अर्थ वाक्य प्रयोग में नहीं लिखना है, सिर्फ मुहावरा लिखना है। जैसे यहाँ पे यह नहीं लिखा है कि जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो वह बहुत शर्मिंदा हो गया, बल्कि उसने घड़ों पानी पिया या उसका जो है उसका घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट मुहावरा ही अर्थ प्रयोग में लिखना है, ना कि इसका अर्थ आपको लिखना है। ठीक, अगला देखिए बच्चों, घी के दिए जलाना कि अत्यधिक खुशियाँ मनाना। जैसे इसका वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास से लौटने के पश्चात पूरे अयोध्या में क्या हुआ था, घी के दिए जलाए गए। ठीक है, तो यह हमारा 22 मुहावरे कंप्लीट हो गए। अब देखिए बच्चों आगे, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना का अर्थ क्या होता है, निश्चित होना। ठीक है, कि वाक्य प्रयोग क्या कहता है कि कालू अपनी लड़की का विवाह कर घोड़े बेचकर सो गया। ठीक, अर्थात वह निश्चिंत हो गया। जब आप कोई कार्य खत्म करते हैं तो आपको एक बहुत बेहतरीन
एक्सपीरियंस होता है, या ये कहें कि आप रिलैक्स हो जाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि आप क्या हो गए, घोड़े बेचकर सो गए। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगला वाक्य हमसे, अगला मुहावरा क्या कहता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अत्यधिक लज्जित होना। ठीक है, कि सगे संबंधियों का पैसा लेकर घर तो भर लिया, अब वे कहते हैं तो तुम शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ठीक, कि इसमें कहने का अर्थ क्या है कि अब भाई उससे थोड़ी गलती हो गई, मान लीजिए कोई काम रहा होगा तो उसने अपने सगे संबंधियों से क्या किया, पैसा ले लिया, लेकिन अब उसको यह ताना सुनने को मिल रहा है कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ठीक, अब देखिए, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना अर्थात घबरा जाना। ठीक, कि टिकट परीक्षक के डब्बे में घुसते ही बिना टिकट यात्रियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई, कि जो फ्री में सफ़र कर रहे थे उनका क्या हो गया, बिल्कुल चेहरे पर उनकी हवाइयाँ उड़ गई। ठीक, साएँ साएँ। तो देखिए बच्चों, हमसे हमारा अगला मुहावरा क्या कहता है कि छाती पर मूंग डलना अर्थात कष्ट देना। कि वाक्य प्रयोग क्या कहता है कि तुम पढ़ लिख गए, कब तक मेरी छाती पर मूंग डलते रहोगे, अर्थात अब तो जाकर कोई काम करो, तुम इस लायक हो गए हो कि तुम स्वयं स्वावलंबी अर्थात अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। अभी हम पीछे देखे थे, उसी का ये अगला भाग है। ठीक है, कि पहले तो कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ अर्थात स्वावलंबी हो जाओ, अब कह रहे हैं कि जब तुम स्वावलंबी अर्थात अपने पैरों पर खड़े हो गए तो तुम कब तक मेरी छाती पर मूंग डलते रहोगे, अर्थात तुम अपना काम कब करोगे या मुझे कष्ट देना कब छोड़ोगे। आप इसको कई तरह से समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए, दाल में काला होना, कि रहस्य छिपा होना। ठीक है, जैसे राहुल के घर पुलिस आई, अब जरूर दाल में कुछ काला है। ठीक, अगला देखिए बच्चों, अगला मुहावरा हमसे क्या कहता है, न 3 में न 13 में। ठीक, अर्थात क्या होता है कि निरपेक्ष होना। ठीक है, कि जैसे इसका वाक्य प्रयोग क्या है कि वह गांव में रहकर भी घर में रहता है, किसी के भी न 3 में न 13 में। ठीक, कि वह किसी से भी कोई मतलब नहीं रखता है, निरपेक्ष होना अर्थात किसी से कोई मतलब ना रखना। ठीक, कि वह गांव में रहकर भी घर में रहता है, किसी के भी न 3 में है न 13 में है। ठीक, अब देखिए, फूले ना समाना अर्थात बहुत खुश होना। ठीक, कि अपने मित्र को आया देखकर श्याम फूला नहीं समाया। अगला देखिए, मुट्ठी गर्म करना। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए कि अब ये परंपरा है हमारे हिंदुस्तान की कि बिना मुट्ठी गर्म किए कोई काम नहीं होता है, तो यह आप वाक्य प्रयोग में लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है रिश्वत देना। ठीक, अब देखिए, हाथ पाँव फूलना, जिसका अर्थ होता है बहुत घबरा जाना, जैसे सामने से आए हुए सांप को देखकर उसके जो हाथ पांव हैं वह फूल गए, तो यह इसका वाक्य प्रयोग हो गया, और यह आपके परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुहावरा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, हाथ पाँव मारना, जिसका अर्थ होता है प्रयत्न करना, कि हाथ पाँव मारने से ही सफलता मिलती है, कि जब आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त होकर लगातार जी तोड़ मेहनत करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। उसी को सिद्ध करने के लिए यह मुहावरा बनाया गया है। हाथ पाँव मारना अर्थात प्रयत्न करना, जिसका अर्थ होगा कि हाथ पाँव मारने से ही सफलता मिलती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हाथ के तोते उड़ जाना, जिसका अर्थ होगा होश उड़ जाना, कि हाथ के तोते उड़ जाना, जिसका अर्थ क्या होगा, होश उड़ जाना। जैसे नौकरी छूटते ही रमेश के हाथों के जो तोते हैं वे उड़ गए। ठीक है, अगला और अंतिम आज का हमारे मुहावरे का जो अंतिम और सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण मुहावरा है वह क्या है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कि जैसे आपने काम को शुरू किया, जैसे आपने अपना सिर मुड़ाया, वैसे तुरंत ओले पड़ने लगे, अर्थात बाधाएं उत्पन्न हो गई। और यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कल दुकान का उद्घाटन था, आज चोरी हो गई, तो क्या हो गया कि मेरे तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। ठीक, तो बच्चों यह हमारा भाग 1 मुहावरा का आज कंप्लीट होता है। जब आप पार्ट 2
लोकोक्तियाँ यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको नंबर 1 पे वह भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसको हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। बाकी जो हमारी आपके हिंदी का जो संस्कृत का खंड है उसको हम कंप्लीट करवा चुके हैं कक्षा 12 का। यह जो आपका मुहावरा वाला सेशन है, बाकी अभी उस दिन हमने आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करवाया था। और भी जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं वह हमारे चैनल पे हैं, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक, और जो आपको महत्वपूर्ण नोट्स हैं वह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे जब आप सर्च करेंगे RSP स्टडी पॉइंट। आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप इसको फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं, और यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारा आज का सेशन जो है वह कंप्लीट होता है। बाकी आगे चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए। ओके, बाय।